फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में। अचानक से अप्सरा मॉम का प्लान चेंज कैसे हो गया? अप्सरा मॉम जाने वाली थी सिलीगुड़ी, लेकिन अचानक से अब कहाँ जा रही हैं और इतना अर्जेंट काम किया गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहें। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। अप्सरा मॉम, देखिए, जहाँ का लिखा होता है ना वहीं हम जाते हैं। अपने आज्ञा के अनुसार हम कहीं नहीं जाते। जहाँ विधान लिखा होता है हमारे जाने का, बस वहीं जाना होता है। अप्सरा मॉम की मतलब गांव से आने के बाद पूरी तैयारी लग गई थी कि अब वो जा रही हैं सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में कुछ काम था, मतलब स्कूल वालों का, वही स्कूल का जो इनका ट्रिप जाता है उसी ट्रिप के अनुसार इनको जाना था। बहुत सारे लोग भी थे, अंकल जी का पूरा स्टाफ था, अंकल जी, आंटी जी, सभी लोग थे। आंटी जी बहुत खुश थी कि हम सिलीगुड़ी जा रहे हैं। बहुत समय बाद आंटी जी सिलीगुड़ी जा रही थी। एक दो बार और भी गई हुई हैं, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया था। तो होता है ना कि जब हम बहुत समय के बाद कहीं पर जाते हैं ना, तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है और हमें लगता है कि हाँ, हम उस स्थान पर पहुंच जाए जैसे भी पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, वही है कि अप्सरा मोम अब सिलीगुड़ी नहीं जाएंगी। उन्होंने अपने सब्सक्राइबर को सॉरी बोला है कि जो भी लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे, जो भी लोग हमसे सिलीगुड़ी में मिलना चाहते थे, अब हम लोग वहां नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमें दूसरा काम आ गया है। तो आंटी जी जा रही हैं बेंगलोर अपनी बेटी पूजा के पास। देखिए, पूजा इस बार आई थी तो आंटी जी से बिना मिले चली गई थी, क्योंकि देखिए पूजा के जो दादाजी हैं उनकी डेथ हो गई थी। इस वजह से मतलब पूजा रुक भी नहीं सकती थी और आंटी जी चली गई थी गांव। तो यहाँ पर वो अकेले क्या करती। और वैसे भी जब कुछ हो जाता है तो बेटियाँ रुकती नहीं हैं, आती हैं चली जाती हैं। तो वही पूजा ने किया हुआ था। तो आंटी जी देखो जा रही है किसी अर्जेंट काम से। अभी इन्होंने अपना कोई काम नहीं बताया हुआ है, बेंगलोर गई हुई हैं, बट अपनी बेटी के यहाँ कोई ज़रूरी काम है। क्योंकि आंटी जी ने अपने ब्लॉग में बोला है कि बनिया और लड्डू अकेले नहीं रह सकते थे, इस वजह से मतलब हमें जाना पड़ रहा है। देखिए, तो कोई अर्जेंट ही काम है। पूजा उस काम में मतलब अपने हस्बैंड के साथ रहती, और फिर यहाँ पर जो बच्चे हैं तो वो किसके पास रहते। इसलिए देखिए, हमारे पास हमारे बड़े गार्जियंस होते हैं, हमारे संरक्षक होते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है कि कब हमें क्या करना है क्या नहीं करता। और देखो, जिन बच्चों के पास माँ बाप होते हैं ना, तो उन बच्चों की खुशी का ठिकाना भी नहीं होता है। कि देखिए, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं वो बच्चे जिनके पास उनके माँ बाप होते हैं, क्योंकि माँ बाप का होना बहुत ही अच्छा होता है। और देखिए, अगर नहीं भी होते हैं तब भी अरे हम क्या कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, उस कमी के लिए। वो कमी कभी पूरी नहीं कर सकते। इसलिए देखिए, माँ बाप का जो आशीर्वाद होता है वो हमेशा अपने बच्चों के साथ ही होता है। और देखिए, माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। देखो, पूजा ने एक फ़ोन किया कि मम्मी आपको बेंगलोर आना है। तो देखो, आंटी जी देखो बच्चों की खातिर, बेटी की खातिर, दामाद की खातिर आंटी जी जल्दी से गई। वो भी कोई साथ में भी नहीं जा रहा है। प्रिंस और रंजना यहाँ सिवान में ही रहेंगी, क्योंकि सिवान वाला घर नहीं छोड़ सकते हैं ना, तो उस घर को देखना भी जरूरी है। और जब देखो, जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें अपने घर की टेंशन भी लगी होती है। हमें लगता है कि हमारा घर सूना पड़ा हुआ है, हमें जल्दी से जल्दी उस घर में जाना चाहिए। यहाँ इनका बेटे और बहू है तो चलो कोई बात भी नहीं है। मनीषा और सचिन का तो अपना खुद का घर है, तो उनको किसी से इतना कुछ मतलब भी नहीं है कि कौन कहाँ है कौन कहाँ नहीं है। उनको अपने आप से ही मतलब, जो भी देखभाल करती हैं वो सब रंजना ही करती हैं, क्योंकि रंजना सिवान में रहती है। और रंजना के संस्कार देखो कितने अच्छे संस्कार हैं। टाइम से उठना, टाइम से नाश्ता देना, टाइम से खाना देना, और सब चीज़ें मतलब अंकल जी भी रहते तो उनको अंकल जी का भी डर रहता है। देखो, जिस घर में बहुओं को ज़्यादा आज़ादी दी जाती है ना, तो उस घर की बहुएं बहुत जल्दी बिगड़ जाती है। लेकिन इनके घर में देखो, बहुओं को आज़ादी भी है और बहुओं को डांट कर भी रखा जाता है। ऐसे में बहुएं जल्दी बिगड़ती नहीं है। देखो, या तो भैया छोटे घर की जो बहू बेटी आती है ना,
बहू लाते हैं हम छोटे घर से, मतलब कम पैसे वाले, वो मतलब पैसा देख कर इतना चढ़ जाती है, इतना चढ़ जाती है कि मतलब वो किसी की इज्जत नहीं करती है। ना तो हमें ज़्यादा बड़े घर से बेटी लाना चाहिए, ना ही हमें छोटे घर से बहू लानी चाहिए, क्योंकि देखिए अपनी बराबरी में ही शादी करना चाहिए तो ठीक रहता है। नहीं तो बहुएं जो होती है ना, वो सास ससुर का जीना हराम कर देती है। कहीं कहीं पर तो सास ससुर ही अपनी बहुओं का जीना हराम कर देते हैं। इसलिए देखो, बहू ठीक है, ऐसा नहीं। अप्सरा मॉम फिर भी रंजना को ही लगाए रहती है हमेशा। हम इनका वीडियो देखते हैं, कुछ चीज़ होती है तो पहले रंजना को टारगेट किया जाता है, पूरा घर का घर रंजना को ही टारगेट करता है। लेकिन होता है ना, जिसके साथ हमें रहना है वो अच्छा होना चाहिए। प्रिंस बहुत अच्छे हैं, प्रिंस रंजना का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और दोनों की जो बॉन्डिंग है ना बहुत ही अच्छी है, एक दूसरे के साथ कितना मिलजुल कर रहते हैं। आप सचिन और मनीषा को भी देख सकते हो, इन दोनों के बीच में इतना साथ में रहते हुए भी इन दोनों के बीच में कितनी दूरियां रहती हैं। अंकल और आंटी जी की जो बॉन्डिंग है ना वो सच में बहुत ही अच्छी है। अंकल आंटी मतलब आज भी इस एज में मतलब कितना एक दूसरे के लिए सोचते हैं, कितना एक दूसरे की फीलिंग के साथ सोचते हैं। क्योंकि देखिए, बुढ़ापे में कोई साथ नहीं देता है, ना बेटा ना बेटी ना बहू ना लड़का, कोई साथ नहीं देगा। जो भी साथ देगा वो उनका पति ही साथ देंगे। इसलिए आंटी हमेशा कहती हैं कि हमें किसी भी रिश्ते से इतना मतलब नहीं, सिर्फ हमें अपने पति से मतलब है, क्योंकि कोई भी रिश्ता हमारा उतना साथ देने वाला नहीं है जितना कि हमारा हस्बैंड साथ देंगे। तो फ्रेंड्स, आंटी जी मतलब बहुत ही ज़रूरी काम से बेंगलोर गई हुई है, नहीं तो वो नहीं जाती। क्योंकि देखिए इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और बेंगलोर में तो वैसे भी गर्मी रहती है, वहाँ कभी भी ठंडक का मौसम नहीं रहता, वहाँ पर बैलेंस होकर ही टेम्परेचर रहता है। तो यहाँ सिवान में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और इतनी गर्मी में जाना बहुत कठिन काम है। तो आंटी जी आज सुबह 4 बजे निकली हुई है घर से, जल्दी उठी थी, 2 बजे उठी हुई थी। तब उन्होंने मतलब आलू की भुजिया बनाकर तैयार कर ली थी। रंजना उठकर पराठे सेंकी और चाय नाश्ता ये सारी चीज़ें दी। और देखिए जब कहीं जाना होता है ना तो हमारी नींद खुद ही नहीं लगती, हमें लगता है कि हमें देर ना हो जाए और हम मतलब पहुंच ना पाए, ये सब चीज़ें होती है। आंटी बहुत ही प्यारी लग रही थी, ग्रीन कलर का सूट पहने थी, सच में यार बहुत प्यारी लग रही थी और लुक उनका अच्छा भी लग रहा था। आज का हमने जो देखा, अब वो 4 बजे गई, फिर वहाँ देखो वो पटना से उनकी फ़्लाइट थी तो पहले वो पटना गई। और देखो सिवान से जो पटना है वो ज़्यादा दूर नहीं है और अब आंटी जी अच्छे से बेंगलोर पहुंच जाएंगे। अब अपनी भगनी के साथ दिखाई देंगी, क्योंकि देखिए जब बच्चे नाना नानी को देखते हैं ना तो बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। उनको लगता है कि हमारी नाना नानी आ गए हैं, कितना खुश होते हैं। फिर बेटी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होगा जब अप्सरा मोम पहुंचेंगे। देखिए माँ बेटी का जो रिश्ता होता है ना वो बहुत ही अनोखा रिश्ता होता है। माँ अपनी बेटी को कितना कुछ करती है, कितना चाहती है। एक माँ अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हर जगह से मतलब शादी हो जाती तो माँ को हमेशा यही लगता है कि उसकी बेटी हमेशा खुश रहे, मतलब लगता है कितने भी भाई हो या कुछ भी हो, लेकिन माँ बाप जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। माँ बाप अपने बच्चों को जितना प्यार करते हैं ना उतना भाई भाई को, और भाई भाई देवरानी जेठानी कोई भी रिश्ता नहीं होता है जो माँ बाप का अपनी बेटी के साथ होता है। माँ बाप मरते मर जाते हैं बट अपने बच्चों में कभी भेद नहीं करते हैं। एक ऐसा ही रिश्ता होता है माँ बाप का जो अपने बच्चों को हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर देखो बेटी के बच्चे तो और ही प्यारे होते हैं, बच्चे के बच्चे और प्यारे होते हैं, मूलधन से कहीं ना कहीं ज़्यादा प्यारा ब्याज होता है। तो आंटी जी गई हैं बेंगलोर। अब अच्छा यहाँ रंजना और प्रिंस रहेंगे। अब देखते हैं कि देखिए आप कैसे रंजना और प्रिंस घर को मैनेज करते हैं, क्योंकि देखिए जब आंटी जी घर से कहीं जाती हैं तो प्रिंस मतलब हमेशा अपनी माँ की कमियों को गिनाते हैं कि देखिए हमारी माँ के रहते हुए किचन कितना गंदा है, कितने सारे कॉकरोच हो गए हैं। अभी जब रंजना पटना गई हुई थी तब प्रिंस ने आंटी जी की कितनी कमियों को गिनाया हुआ था। आंटी जी कुछ नहीं करती हैं, बोलते थे मम्मी कुछ नहीं करते हैं, देखो कितने बड़े बड़े कॉकरोच पाल रखे हैं। तो क्या वही एक दिन के कॉकरोच थे क्या जो आप इतने अच्छे तरीके से पूरे सोशल मीडिया में दिखा रहे थे? अब देखते हैं कि आंटी जी नहीं है, तुम लोग घर को कैसे मैनेज करते हो, किस तरीके से घर को रखते हो। यही होता है कि देखिए अपने घर का कुछ भी हम सोशल मीडिया पर दिखाते हैं ना तो नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब बात आती है ना तो वो ऐसे फैलती है जैसे कोई एक वायरस फैलता है
है ना, उसी तरीके से वो फैलती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अब जो लड्डू और आध्या है ना, सच में कितना खुश होंगे इनको देखकर, क्योंकि उनको अभी शायद बताया भी नहीं गया कि नानी आ रही हैं। और जब नानी सरप्राइज देंगी ना अपनी नाती नातिन को, तो सच में यार, और आंटी जी भी यहाँ से सिवान से बहुत कुछ लेकर जाती है अपने बच्चों के खाने पीने के लिए। कुछ घर का ले लेती है, कुछ मार्केट का ले लेती है। यही तो एक माँ की ममता होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।